नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा में स्वागत है। एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा की एक ये नई पहल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपको धीरे धीरे जो ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। पिछली क्लास एक डेमो क्लास के रूप में थी, और जैसा कि आज हम एक क्लास जो शुरू कर रहे हैं, एक स्ट्रीम रहेगी वोकैबुलरी से जुड़ी हुई, जिसमें हम आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो वाक्यांश होते हैं उनके माध्यम से, या फिर फ्रेजल वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आई हुई हैं या आने के जिनके चांसेस हैं, इडियम्स, वे इडियम्स जो रिपीट होते हैं, मतलब लगभग वो चीज जिनकी समस्याएं हमारे सामने आती रहती है और कक्षा में हम कई बार उनका बच्चों को दे नहीं पाते हैं, लेकिन उनका एग्जाम में आना तय है। चाहे वो आरपीएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए या एसएसबी का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, अगर इंग्लिश है तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स का सामना करना ही पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब का सामना करना ही पड़ेगा, इडियम एंड फ्रेजेस का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जितना हमें ऑफलाइन क्लासेस में समय कम मिल पाता है, उस समय का यूटिलाइज यहाँ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। आपके पास हम वो चीज पहुंचा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गागर में सागर भरने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं आज की हमारी क्लास, जो कि फ्रेजल वर्ब्स से शुरू होती है। और ये फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट चलेगा जब तक कि हम सारी फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ लेते हैं। डेली इसका एक वीडियो, एक क्लास आपके सामने आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वोकैबुलरी सेशन, जिसमें आपके सामने टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब्स। जिसमें आपके सामने टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिए कि जो सेकंड ग्रेड का पेपर देने वाले हैं या फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो आरपीएससी कई बार लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन पूछती है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ आरपीएससी की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन का सामना करने वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो वर्ब होती है और वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब, जो निश्चित एडवर्ब होती है, उसका जुड़ जाना। जैसे एक वर्ब होती है, उसका अर्थ अलग होता है, प्रेपोजिशन का यूज अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, जब वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों मिल जाते हैं, या वर्ब या एडवर्ब दोनों मिल जाते हैं, तो एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। उसी कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जब वर्ब सिंगल होती है तो उसका अर्थ अलग होता है, जब प्रेपोजिशन होता है तो उसका यूज अलग होता है, एडवर्ब का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। That new meaning of that combination of words is called phrasal verb. So guys, read here. A phrasal verb is a combination of verb and adverb or a preposition. एक वर्ब और एक एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, that is called phrasal verb. So verb is totally different from phrasal verb. So let's have a look here, take and after. अगर हम दोनों वर्ड का सिंगल मीनिंग देखें तो टेक मीन्स होता है लेना, वही आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अगर हम उस हमारे हिंदी ट्रांसलेशन वाले रूप से देखें, इसका अर्थ हो जाएगा बाद में लेना, लेकिन ऐसा इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से गर्म दूध को ठंडा करने के बाद में उसको छाछ डालने के बाद में जैसे वह दही बन जाता है, जब वह दही बनने के बाद में वह दूध का कोई अस्तित्व वहां नहीं रहता है,
उसी भांति जब टेक और आफ्टर यानी कि एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब एक साथ मिल जाते हैं तो यह दही बन जाता है, यह दूध नहीं रह जाता। इसका अर्थ भी बदल जाता है, इसका स्वभाव भी बदल जाता है, इसका यूज भी बदल जाता है। दोस्तों टेक आफ्टर का मतलब जिस प्रकार से यहाँ हो जाता है रिजेंबल। ये टेक आफ्टर एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो मैंने लॉट्स ऑफ टाइम्स एग्जाम में प्रयोग होते हुए देखी है, एग्जाम में आते हुए देखी है। रिजेंबल का अर्थ होता है समानता होना, समानता होना या फिर एक जैसा दिखना। तो ध्यान देना टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं दोस्तों ये चीज आपको। उसके बाद में देखना, उसके बाद देखना ये छोटी छोटी डेफिनेशन है आपके लिए जो सेकंड ग्रेड में कई बार लैंग्वेज के रूप में पूछी जाती है। अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, एक वर्ब जिसके साथ प्रेपोजिशन आता है, जैसे लुक आफ्टर। तो आपने देखा होगा अगर एग्जाम में, तो लुक आफ्टर एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिस प्रकार से टेक आफ्टर एग्जाम में कई बार आती है। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल होता है, एक जैसा दिखना होता है। उसी प्रकार से लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना मतलब किसी की केयर करना या टेक केयर करना। लुक आफ्टर का क्या मीनिंग हो सकता है? टेक केयर करना। तो जैसे लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर का सेकंड फॉर्म है शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, वैसे ही ये ब्रॉट अप ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म है। पास्ट टेंस से ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, लालन पालन करना। देखना दोस्तों मैं हंसी मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसका अलग अलग अर्थ देखो तो ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर। अगर उस तरीके से आप हिंदी ट्रांसलेशन करने बैठ जाओगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऊपर लाना, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये नए अर्थ ग्रहण कर लेती है जब फ्रेजल वर्ब बनती है। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, भरण पोषण करना। तो ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म या ब्रॉट अप है। एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं जो प्रेपोजिशन के साथ आती है। अब देख रहे हैं हम ऐसी वर्ब जो एडवर्ब लेती है, जैसे सेट इन, सिट डाउन। सिट डाउन की सेकंड फॉर्म होती है सेट डाउन। जैसे द कोल्ड वेदर है, सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट होना। दोस्तों क्या होता है? स्टार्ट होना, शुरू होना। सिट डाउन, सिट डाउन का सेकंड फॉर्म सेट डाउन। सेट डाउन मींस बैठना। ओके, सो a verb followed by an adverb and a preposition. I look forward to meeting you, मेरी जो इच्छा है तुमसे मिलने की, तो look forward to। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे look है तो look के साथ जितनी भी फ्रेजल वर्ब बनती है वो सारी एक साथ एक वीडियो में सीखेंगे। ब्रिंग के साथ जितनी भी बनती है वो सारी एक साथ एक वीडियो में सीखेंगे। लुक के साथ जितनी भी बनती हो, तो ऐसे ही डे बाय डे हम एक एक सेशन लेंगे, छोटी छोटी डोज आपको देंगे। छोटी छोटी डोज अगर आप लेंगे तो यू विल बी द मास्टर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। सो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस which will occur in your exam, but you will never do them wrong. You will always be the master of that क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हमेशा मास्टर के रूप में आप सही करेंगे। चलो दोस्तों इस डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब में। आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी अकाउंट फॉर। बोलिए एक बार, अकाउंट फॉर। जब भी आपको सीखना होता है, जब आप क्लास देख रहे होते हैं, जब आप क्लास देख रहे होते हैं, अकाउंट फॉर रिपीट कीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, once, twice, thrice, fourth, fifth, many times। जितना आप रिपीट करोगे, as much as you repeat, you will remember the phrasal verb. That is the only way of remembering the phrasal verb or any vocabulary. So guys, account for का मतलब होता है explain the cause of, explain the cause of, explain the cause of का मतलब हिंदी में होता है कारण बताना। हिंदी में होता है कारण बताना या किसी भी चीज का स्पष्टीकरण देना, किसी भी चीज का स्पष्टीकरण देना। आपने कोई गलती कर दी है तो या कोई मिस्टेक आपसे हुई है तो उसका स्पष्टीकरण देना। आपको एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, वोकेबुलरी को अगर हम
कंठस्थ करना है चाहते हैं एग्जाम में, तो रटना नहीं है, सिंपली उसको जिस प्रकार से अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ करके आप रिपीट करने की कोशिश करें, या कहीं भी जब कभी किसी सेंटेंस में इस शब्द को देखें तो एक बार वहां इसका अर्थ दिमाग में लाने की कोशिश करें, या फिर बार बार इनको रिपीट करने की कोशिश करें। दैट इज द ओनली वे टू रिमेंबर दीज फ्रेजल वर्ब्स। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द कोज, कोज को एक्सप्लेन करना या फिर किसी को कारण बताना, स्पष्टीकरण करना या स्पष्टीकरण देना। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं, अ ट्रेजर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है कोष की ध्यान रखने वाला, एक हिंदी का शब्द है कोषाध्यक्ष, मतलब जो पैसों का हिसाब किताब रखता है, या हिंदी में एक शब्द आता है खजांची। मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, जो भी पैसा वह खर्च करता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ रेस्पॉन्सिबल शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंट फॉर में, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना। तो ट्रेजर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, वह उसके लिए जिम्मेदार है, उसको उसका कारण बताना होता है कि भी वो पैसा क्यों उसने खर्च किया, तो अकाउंट फॉर। यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये है फ्रेजल वर्ब, पूरे पूरे दोनों शब्द। He has been asked to account for his conduct। दोस्तों कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, कंडक्ट मीन्स होता है व्यवहार। तो उसे कहा गया, क्या कहा गया कि जैसे आप हो या मैं हूं, आपने कोई व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार नहीं था, थोड़ा दुर्व्यवहार टाइप कर लिया हो, तो उसको कारण बताना पड़ा उसका ऐसा व्यवहार क्यों था। तो he has been asked, उसे कहा गया है, किस लिए कि आपका जो व्यवहार ऐसा रहा है उस व्यवहार का कारण दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। तो दैट इज द यूज ऑफ अकाउंट फॉर। तो आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब हमने वैसे भी थोड़ी देर पहले टेक आफ्टर, लुक आफ्टर, ब्रिंग अप, सेट इन, सिट डाउन, लुक फॉरवर्ड टू देखी थी, परंतु उसके बाद एक्सप्लेनेशन के रूप में पहली हमारी अकाउंट फॉर है, विच मीन्स एक्सप्लेन द कॉज ऑफ समथिंग, और रेस्पॉन्सिबल, बी रेस्पॉन्सिबल, कारण बताना, स्पष्टीकरण देना। उसके बाद आज की हमारी अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो देखते हैं हम, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। हमारी जो फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर, इसका मतलब ये है कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानना, इंक्वायर अबाउट दी हेल्थ ऑफ समबडी और समवन। तो ये ध्यान देना कि जब भी हमें किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानने की आवश्यकता है और हम एक सिंगल वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हाउ अबाउट योर हेल्थ, तो उस समय हमें फ्रेजल वर्ब जब इस्तेमाल करनी होती है तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए आस्क आफ्टर। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान देना कि जैसे राम आस्क्ड आफ्टर माय मदर एज शी हैड बीन इल, कि मेरी माँ बीमार थी ये उसको पता है, तो उसने मेरी माँ के स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश किया, उसने उससे पूछा, मुझसे पूछा कि मेरी मदर कैसी है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आस्क आफ्टर की बात आए मतलब किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानने की बात है। अगर हम आगे देखते हैं, अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी आस्क आउट। आस्क आउट मीन्स इनवाइट, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना या निमंत्रित करना, आमंत्रित करना या निमंत्रित करना। माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी आउट, आस्क्ड मी आउट टू डिनर लास्ट नाइट, मेरे दोस्तों ने मुझे डिनर के लिए निमंत्रित किया, इनवाइटेड किया। इट मीन्स मुझे आस्क आउट किया। ध्यान देना, इनवाइट करना मीन्स आस्क आउट। हमें हमारे ध्यान रखना है, एग्जाम में यूज पूछा जाता है, यहाँ स्पेस दी जाती है, यहाँ स्पेस दी जाती है। 4 ऑप्शन में से एक फ्रेजल वर्ब यूज करने के लिए बोला जाता है। जब हमें कई बार एग्जाम में, अभी जैसे आरपीएससी में
क्वेश्चन पूछा गया तो ब्रैकेट में मीनिंग दे दिया, जैसे ये इनवाइट ब्रैकेट में दे दिया, और हमें क्या करना था, इस इनवाइट का मीनिंग देने वाली जो भी फ्रेजल वर्ब थी उस फ्रेजल वर्ब को हमें आंसर में चूज करना था। तो ध्यान देना दोस्तों, दो फ्रेजल वर्ब हमने यहाँ सीखी है। आस्क आफ्टर, इट मींस इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ समबडी और समवन, एंड हियर द सेकंड वन इज आस्क आउट, इट मींस इनवाइटेड। इनवाइट मींस आमंत्रित करना, like my friends asked me out to dinner last night. Let's go for another phrasal verb. There is another phrasal verb that is back out. That is back out. Back out. Sorry. Back out. Back out means withdraw from a promise. वादे से मुकरना. Withdraw from a promise. It means वादे से मुकरना, जो वादा आपने पहले कर रखा है उस वादे से हटना या वादा तोड़ना। लाइक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीख सकते हैं, यू प्रोमिस्ड यू वुड कम विद मी। आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ आओगे या मेरे साथ चलोगे, बट यू बैक्ड आउट ऑफ इट, लेकिन आप वादे से मुकर गए, आप मेरे साथ नहीं चले। तो ध्यान देना दोस्तों, बैक आउट मीन्स होता है वादे से मुकरना, withdraw from a promise. There is another example of this phrasal verb. सुरेश promised to help me. सुरेश ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी मदद करेगा, but backed out later. बाद में वह वादे से मुकर गया। So ध्यान देना, withdraw from a promise means back out. There is another phrasal verb related to back which is very important, and it is usually used in our daily routine language, and sometimes it is asked in the exam also. Backup. Backup means support. Backup means support. Support means help करना, मदद करना, सहायता करना, whether it is morally or verbally. Let's learn with an example. We backed our team up in the World Cup. Back up. Backup का मतलब होता है सपोर्ट करना। हमने हमारी टीम का वर्ल्ड कप में बैकअप किया, सपोर्ट किया। जनरली आप यदि कोई क्रिकेट देखते हो या कभी बैटरी की बात करते हो, तो हमारी नॉर्मल यूजुअल लैंग्वेज में डेली रूटीन लाइफ में भी हम यूज करते हैं, जैसे बैकअप। कभी बैटरी है तो बैटरी डाउन हो गई तो इसका बैकअप कहाँ है, या कोई फील्डर गेंद के पीछे भाग रहा है तो उसके पीछे बैकअप के रूप में जाओ। इट मीन्स बैकअप, इट मीन्स सपोर्ट। ओके, देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, ही बैक्ड मी अप इन माय नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, जरूरत। उसने मुझे मेरी नीड में, मेरी जरूरत में मेरी मदद की। सो गाइस, इट इज बैकअप। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, that is bear out. That is bear out. It means confirm. Bear out means होता है confirm करना, हिंदी में बोले तो पुष्टि करना। पुष्टि करना। bear out means होता है पुष्टि करना, confirm करना। This report bears out my theory. जैसे मैंने एक सिद्धांत दे तो दिया, या मैंने कोई भी रूल्स बनाए, जो भी बना दिए, लेकिन जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती तो वो बेयर आउट नहीं हो सकते। जब तक उसको मान्यता नहीं मिलती तब तक वो बेयर आउट नहीं होते हैं। सो जब रिपोर्ट आई उसके बाद में हमारी जो थियोरी थी वह बेयर आउट हो गई, कंफर्म हो गई, उसकी पुष्टि हो गई कि ये सही है। जैसे कि दिस रिपोर्ट, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दिस रिपोर्ट bore out my disease. Bore out my disease. Sorry. Disease.
सो देयर इज अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू बेयर आउट। यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, बेयर के सेकंड फॉर्म, कि उस रिपोर्ट ने मेरी बीमारी का क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि मुझे ये बीमारी है। सो देयर इज अनदर वर्ब, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू बेयर, बेयर अप। बेयर अप मीन्स होता है टॉलरेट बैड न्यूज ब्रेवली। जब या हिंदी में बोले तो सहन करना, सहन करना। कोई बुरी खबर किसी को मिली, किसी ने हमें बुरी खबर आकर के दी और हम उस पर दुख, मतलब एक तो होता है तुरंत घबरा जाता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बुरी खबर मिलने के बावजूद भी तटस्थ रहता है, दैट इज कॉल्ड बेयर अप। बेयर अप मीन्स टॉलरेट बैड न्यूज ब्रेवली। ही बोर अप द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डिमाइज। डिमाइज मीन्स डेथ, लॉस। जब उसने उसके पिताजी के डिमाइज की खबर सुनी, लेकिन उस खबर को उसने अच्छे से बोर अप कर लिया, बेयर अप कर लिया, टॉलरेट कर लिया। सो दीज बोथ फ्रेजल वर्ब्स आर रिलेटेड टू बेयर। आई वुड लाइक टू टेल यू हियर the three forms of bear. Most of the students don't know, but here bear is first form, bore is second, and third form is bond. Okay, so bear, bore, bond, it means सहन करना, bore up. Let's go for another phrasal verb, bent upon. Bent upon, bent upon is also a very important phrasal verb. कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, हैव द माइंड सेट ऑन और इंटेंडेड। इंटेंडेड स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेकेबल है, इसमें इंटेंडेड, इंटेंडेड आएगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है आमदा होना, आमदा होना या इरादा करना, इरादा करना। ध्यान देना कि जब मैं किसी कार्य को लेकर के, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि मैंने आपको वोकेबलरी सिखाने का बेंट अपॉन कर लिया है, अर्थात इरादा कर लिया है, मैं अपने आप में आमदा हूँ कि मैं फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से जुड़ी हुई कई सारी क्लासेस यहाँ पर आपके सामने लेकर के आऊंगा। इट मीन्स आई हैव बेंट अपॉन। ओके, सो ही इज बेंट अपॉन हार्मिंग मी, अर्थात हार्मिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो ध्यान देना कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इरादा कर चुका है या इरादा कर लिया है। देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब, ब्लो आउट। ब्लो आउट, यह फ्रेजल वर्ब भी मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछी जाती है। इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश, हिंदी में बोले तो बुझाना। ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब हवा के माध्यम से, फूंक के माध्यम से बुझाना। ओके, फ्लेम का मतलब होता है लपट, आग की। ब्लोइंग का मतलब होता है हवा। ध्यान देना, द विंड ब्लू आउट द कैंडल, जो तेज हवा चली उसने कैंडल को बुझा दिया। ब्लो आउट की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू आउट। और देयर इज अनदर एग्जांपल, ही ब्लू आउट लैम्प। यहाँ पर द लैम्प आएगा, द मिस हो गया है यहाँ पर, द लैम्प। ध्यान देना, ही ब्लू आउट द लैम्प, उसने क्या किया, लैम्प को बुझा दिया। ब्लो आउट की सेकंड फॉर्म होती है ब्लो आउट। सो यहाँ पर हमने बेंट अपॉन और ब्लो आउट दो फ्रेजल वर्ब सीखी। और चलो चलते हैं अगली फ्रेजल वर्ब पे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण होने वाली है और एग्जाम में यह भी पूछी जाती है, ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप बोलिए एक बार, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना। ब्लो अप का मतलब होता है विनाश करना, विनाश करना। किससे? एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट या एक्सप्लोड, मतलब खुद ही विस्फोट होना। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना, विस्फोट होना। ध्यान देना, किसी भी चीज को एक्सप्लोजन के माध्यम से अर्थात विस्फोट के माध्यम से डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, या फिर ऑटोमेटिक विस्फोट होना। इट मींस ब्लो अप ऐसे फ्रेजल वर्ब है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। लेट्स लर्न विद एन एग्जांपल,
द एनिमी ब्लू अप द ब्रिज इन द वॉर। जो शत्रु थे, शत्रुओं ने ब्रिज को युद्ध में ब्लू अप कर दिया, अर्थात उड़ा दिया। किससे उड़ा दिया? विस्फोट से उड़ा दिया, एक्सप्लोजन से उड़ा दिया। There is another example, the bridge blew up all of a sudden last night। जो last night निकली, all of a sudden का मतलब होता है अचानक से, all of a sudden का मतलब होता है अचानक से। ब्रिज क्या हो गया? ब्लू अप हो गया, उड़ गया। तो ध्यान देना दोस्तों, इससे पहले हमने एक फ्रेजल वर्ब सीखी थी ब्लो आउट, जिसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप, इट मीन्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन और एक्सप्लोड। ओके, सो ये आपकी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी। इसके बाद अगली फ्रेजल वर्ब हम सीखते हैं। आज ये फ्रेजल वर्ब्स जो आपके सिलेबस में है, या सिलेबस में पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई नहीं होती कि यही एग्जाम में आने वाली है। ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे 8 9 या 10, आज हमने अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी वो सीखी। कल हम फिर से आपके लिए पर्टिकुलर एक शब्द, जैसे ब्रेक है तो ब्रेक से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब से, ब्रिंग है तो ब्रिंग से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब से, टेक है तो टेक से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब्स, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, जो हमारे हर एग्जाम में आकर के टकराती है, चाहे वो RSSB से जुड़े हुए हो, चाहे RPSC से जुड़े हुए हो, चाहे SSC बैंक के एग्जाम से जुड़े हुए हो। तो ऐसी फ्रेजल वर्ब्स, और इसके बाद हम इडियम एंड फ्रेजेस, इसके बाद हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये जो वोकैबुलरी का सेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सभी इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आपके सामने हम लेकर के आएंगे। और दोस्तों, एकलव्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं और आगे भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हो तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और एकलव्य क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपको यदि क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इन क्लासेस को जितना आपको लगता है कि जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे तो शेयर करना भी ना भूलें। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं हमारी रेगुलर क्लासेस, ग्रामर से रिलेटेड हो, लिटरेचर से रिलेटेड हो, तो आपको एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा का प्लेटफॉर्म जो मौजूद है, वहाँ आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी। ऑफलाइन क्लासेस आपको ऑनलाइन जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगी हमारी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।